लोक भवन सभागार में सीएम योगी का आज कार्यक्रम। 751 दरोगाओं को वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। आज बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में 15 मुकदमे हाई कोर्ट ट्रांसफर की मांग। 3 जजों की पीठ सुने मामला। प्रदेश की स्कूली शिक्षा में चल रही कायाकल्प की कवायद। यूपी के प्राइमरी स्कूल अब होंगे आधुनिक। प्रदेश के 65,000 विद्यालयों का किया गया चयन। झांसी अग्निकांड मामले में आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। अग्निकांड में पड़ताल कर लौटी जांच कमेटी। कई डॉक्टर कर्मियों पर लटकी है तलवार। मामले में कईयों पर गिर सकती है गाज। यूपी में भीषण कोहरा। ताजमहल धुंध में छिपा। वाराणसी में 2 फ्लाइट कैंसिल, 6 लेट। आगरा में टेम्पर से भिड़ी बस। मेरठ लखनऊ सबसे ज्यादा ठंड। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविना राउत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। और सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां लोक भवन में आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां नजुल संपत्ति प्रस्ताव को दिलाई जाएगी मंजूरी। वहीं अध्यादेश संशोधित 2024 के मसौदों में नजुल की जमीन शर्तों के साथ जाएगी फ्री होल्ड की। और साबरमती फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी मिलेगी मंजूरी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए बिड डॉक्यूमेंट की भी मिलेगी मंजूरी। और प्रदेश के 100 विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनेंगे। वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी आज। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां नजुल संपत्ति प्रस्ताव को दिलाई जाएगी मंजूरी। वहीं अध्यादेश 2024 के मसौदे को कराया जाएगा पास। नजुल की जमीन शर्तों के साथ दी जाएगी फ्री होल्ड की अनुमति। और साबरमती फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी मिलेगी मंजूरी। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए बिड डॉक्यूमेंट को भी मिलेगी मंजूरी। वहीं प्रदेश के 100 विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट शाम 4 बजे लोक भवन में संपन्न होगी। और ये इस कैबिनेट में इस बार की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है रखे जाएंगे। यानी कि लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है प्रस्ताव इस बार जो है कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिन्हें अनुमति मिलने की चांस बताए जा रहे हैं। तो इस बार की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या आबकारी नीतियों को लेकर के हो, या फिर हम अगर कह सकते हैं कि सिंचाई विभाग को लेकर के हो, तमाम तरीके के प्रस्तावों को इस बार की कैबिनेट में रखा गया है। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो कल साबरमती मूवी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी थी, उसको भी प्रस्ताव में रखा गया है, उसे भी पास किया जाएगा, यानी कि उसे भी टैक्स फ्री किया जाएगा।
इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो आगरा में मेट्रो का निर्माण होना है। उस मेट्रो के निर्माण में जो समस्या आ रही है वो समस्या, बड़ी समस्या ये है कि जमीन नहीं मिल पा रही है, तो उसको सिंचाई विभाग को उसको अनुमति देनी है, वो एक प्रस्ताव होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो नोजल संपत्तियां हैं, नोजल संपत्ति को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़े लंबे कदम उठाए थे और उस कदमों को अगर बात करते हैं तो लगातार जो लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर उपचार देखने को मिला था। इसके बाद से अगर बात करें फिर नई बीमारियां जो उत्पन्न हुई हैं, जैसे डेंगू की बीमारी हो गई, तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए हॉस्पिटल में किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी उस पे भी प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में विवाह घर बनाए जाएंगे। गरीबों के लिए जो विवाह घर होते हैं उनमें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों को घर नहीं मिल पाते, वो गरीब या तो खेतों में टेंट लगा करके ब्याह करते हैं या तो कुछ ऐसा करते हैं। अब उस तरीके से निपटने के लिए विवाह घर जो है 75 जनपदों में बनाए जाएंगे, वो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा। इसके साथ कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिसको लेकर के विचार मंथन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो करती हुई नजर आएगी। तो ये माना जा रहा है लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट में पास होने हैं। उसको लेकर के आज शाम 4 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें निर्णय लिए जाएंगे। और संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि नजुल संपत्ति प्रस्ताव को भी दिलाई जाएगी मंजूरी, तो इस पर लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो नजूल संपत्तियां बहुत सी पड़ी हुई हैं। उस नजूल संपत्तियों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी का जब कब्जा नहीं होता तो उसे फ्री होल्ड सरकार जो है कर देती है। अब जब फ्री होल्ड जब सरकार उसको कर देगी तो निश्चित तौर पे उसकी जो है फिर रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे वो सरकार के अधीन में होती है जब वो नजूल की होती है। तो जब वो फ्री होल्ड हो जाएगी तो संपत्ति को कोई भी बेच सकता है, कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। तो सरकार अगर उस पर कोई परियोजना या योजना लाना चाहेगी तो उस पे मंजूरी जो है सरकार उसको दे सकती है। इसीलिए उस जमीन को जो है फ्री होल्ड किया जाएगा। यानी कि जैसे कि कहा जा सकता है कि उस जमीन पे कोई सरकार का कोई आवास विकास का ऑफिस हो या नगर निगम का ऑफिस हो या किसी और अन्य विभाग का ऑफिस हो, तो अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते थे। लेकिन जब फ्री होल्ड हो जाएगी तो उस जमीन पे सरकार की कोई ना कोई योजना जो है उस पे जो है प्रस्तावित कर दी जाएगी, तो उसको मंजूरी जो है आज जो है मिल सकती है। जी संदीप, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन के लिए भी डॉक्यूमेंट्री को भी मंजूरी दिलाई जाएगी, इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए जिस तरीके से हम पीएम मेगा मार्ट की बात करते हैं, पार्कों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जब से 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनी है तो निश्चित तौर पे विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उस पर विकास पर मंथन किया जा रहा है। और शायद एक यही वजह है कि आज जो हम पार्कों में देख रहे हैं बहुत से ऐसे पार्क जो हैं जिन्हें विकसित किया गया है, जहाँ पर जिम की सुविधाएं दी गई हैं या कह सकते हैं खेलकूद की सुविधाएं दी गई हैं, तरह तरह की चीजों को वहां पे फुलवारी लगाई गई है जिससे कि वो बेहतर पार्क हो सके और आम जनमानुस के लिए एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। तो इसको लेकर के ये पीएम आवास मेगा जो डेवलप किए जाएंगे, पार्क जो डेवलप किए जाएंगे, उसको लेकर के प्रस्ताव किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जनपद हैं। उन 75 जनपदों की अगर हम बात करते हैं तो हर मतलब जिले में कहीं ना कहीं जो देखा गया है तो एक बेहतर पार्क कहीं ना कहीं एक विकसित किया गया है। यानी कि सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए ऐसे पार्कों का निर्माण किया गया। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ के हमें लगता है कि हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्क बना हुआ है जिसको विकसित करने की आवश्यकता है। वाकई इसमें जहां पर अभी काम नहीं हुए हैं तो अगर उन पार्कों में भी अगर ऐसी बेहतर व्यवस्था कर दी जाएगी तो ये भी एक बड़ा संदेश होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जिम की सुविधा होगी, इसके साथ साथ दौड़ने की सुविधा होगी, ट्रैक बनाए जाएंगे, लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था होगी, फुलवारी लगाई जाएगी, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का है इसको भी जिक्र जो है इस प्रस्ताव में रखा जाएगा और इसी प्रस्ताव के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस पर भी मोहर लग सकती है।
इसके साथ ही साथ हम अगर चर्चा करते हैं तो बहुत से ऐसे हैं। हम आगरा में हम मेट्रो की अगर बात करते हैं तो आगरा में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट सरकार जो है मोहर लगा सकती है। यानी कि मोहर तो पहले से लग चुकी है, लेकिन एक पॉइंट एंड विशेष फंसा हुआ है। उसका कारण यह है कि सिंचाई विभाग जो जमीन है वो जमीन अभी तक अधिकृत नहीं कर पाया है और वो जमीन जो है वो मेट्रो को अलॉट नहीं हो पा रही, जिसके वजह से इस परियोजना को रोका गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी बात चर्चा होगी और इस पर भी जो है मोहर लगाई जाएगी। तो ये भी माना जा रहा है कि जो आगरा में जब मेट्रो का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पे जहां बीच में जो जमीन जो सिंचाई विभाग की आ रही है वो उसको अधिकृत करेगा, यानी कि वो मेट्रो को देता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा। आबकारी नीतियों की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में जिस तरीके से अभी दीपावली का त्योहार बीता है, करोड़ों रुपए की शराब बिकी है, तो निश्चित तौर पर उसमें आबकारी नीति में भी कुछ नए बदलाव जो है वो किए जाएंगे। वो भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज शाम 4 बजे जो है वो पास होता हुआ नजर आएगा। जी चलिए संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे राजधानी लखनऊ से, जहां पर बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी और मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक, यानी कि आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें आवास विभाग के नजुल संपत्ति संबंधी अहम प्रस्ताव को मंजूरी भी दिलाई जाएगी। और इसके तहत उत्तर प्रदेश नजुल संपत्ति प्रबंधक अध्यादेश 2024 के मसौदे को भी पास कराया जाएगा। और ये अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर और एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां आज सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 701 वन दरोगाओं की नियुक्ति पत्र वितरित होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां लोक भवन सभागार में आज 11 बजे होगा कार्यक्रम। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। वहीं 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां लोक भवन सभागार में आज 11 बजे होगा कार्यक्रम। आज सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक भवन सभागार में आज 11 बजे होगा कार्यक्रम। और 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक भवन सभागार में आज 11 बजे होगा कार्यक्रम। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे नियुक्ति पत्र और वहीं 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन सभागार में आज 11 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। वहीं आज सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और
और अगली अहम खबर भी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां केजीएमयू में 443 कर्मियों की होगी भर्ती। टेक्नीशियन और अफसर टेक्नीशियन की होगी भर्ती। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट समेत 17 पदों पर होगी भर्ती और आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर। वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार होगा आवेदन। और वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार होगा आवेदन। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां केजीएमयू में 443 कर्मियों की होगी भर्ती। वहीं टेक्निकल अफसर टेक्नीशियन की होगी भर्ती। रिसेप्शनिस्ट समेत 17 पदों पर की जाएगी भर्ती। टेक्निकल अफसर और टेक्नीशियन की होगी भर्ती। और ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां रिसेप्शनिस्ट समेत 17 पदों पर की जाएगी भर्ती। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक। वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार होगा आवेदन। केजीएमयू में 443 कर्मियों की होगी भर्ती, जहां टेक्निकल अफसर टेक्नीशियन की होगी भर्ती और रिसेप्शनिस्ट समेत 17 पदों पर भर्ती होगी। केजीएमयू में 443 कर्मियों की भर्ती की जाएगी और टेक्निकल अफसर टेक्नीशियन की होगी भर्ती। और ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। और आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है और वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार होगा आवेदन। टेक्निकल अफसर टेक्नीशियन की होगी भर्ती। रिसेप्शनिस्ट समेत 17 पदों पर की जाएगी भर्ती। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां केजीएमयू में 443 कर्मियों की भर्ती की जाएगी और वहीं टेक्निकल अफसर टेक्नीशियन की होगी भर्ती। रिसेप्शनिस्ट समेत 17 पदों पर की जाएगी भर्ती। और अगली खबर भी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पंजाबी सिंगर दिलजीत पहुंचे लखनऊ चौक। चौक के मक्खन का दिलजीत ने चखा स्वाद। दिलजीत ने फूल वाली गली में चौक में घूमे और इकाना में दिलजीत का होगा कार्यक्रम। पंजाबी सिंगर दिलजीत पहुंचे लखनऊ चौक। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चौक के मक्खन का चखा स्वाद। दिलजीत ने फूल वाली गली में चौक में घूमी। पंजाबी सिंगर दिलजीत पहुंचे लखनऊ चौक और ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चौक के मक्खन का स्वाद चखा है दिलजीत ने। और वहीं दिलजीत ने फूल वाली गली में भी घूमे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर और हादसे से स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और हादसे के बाद कार के आगे बोनट के नीचे फंसी है स्कूटी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हादसे के बाद कार के आगे बोनट के नीचे फंसी स्कूटी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और पुलिस ने कार को जब्त किया और पीजीआई थाना क्षेत्र के किसान पथ का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पुलिस ने कार को जब्त किया है
पीजीआई थाना क्षेत्र के किसान पथ का पूरा मामला। और तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, जहां हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद कार के आगे बोनट के नीचे फंसी स्कूटी। 400 मीटर तक कार चालक घसीटता रहा स्कूटी। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।